दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले देश में चीनी बीमारी के संक्रमितों के आंकड़े देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 25,559 मरीज बढ़े हैं और देश में अब तक 7,69,000 केसेस सामने आ चुके हैं, जो कि एक बेहद बड़ा नंबर है। इसी के साथ आज आप देखेंगे सरकार ने दी स्कूल खोलने की इजाजत, बस करना होगा इन नियमों का पालन। उसी के साथ टिकटॉक भारत में आ सकता है वापस। एक बार फिर जाने ये खबर भी, और साथ ही साथ भारत में चीनी बीमारी से हुआ बुरा हाल। बेकाबू हुई चीनी बीमारी तो लगाया गया दोबारा से इन जगहों पर लॉकडाउन। और आगे देखेंगे चीन ने दी दुनिया को धमकी, कहा बहुत जल्द लाएंगे कोरोना से भी खतरनाक बीमारी। और अगर आपको नहीं दे रहा है कोई मुफ्त राशन तो होगी सख्त कार्रवाई। इस फोन नंबर पर करें शिकायत। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। गृह मंत्रालय ने देश भर में स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। जल्द ही स्कूल खुलेंगे। इसको लेकर एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस जारी की है और महामारी के बीच स्कूलों को दोबारा खोलने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया है। एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। इसके तहत बताया गया है कि स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और बच्चों और पेरेंट्स व टीचर्स के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। 6 चरणों में शुरू होगी पढ़ाई। पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके एक हफ्ते बाद 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी। इसके बाद तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। इसके 3 हफ्ते बाद तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। 5वें चरण में पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत होगी। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद पेरेंट्स की मंजूरी के साथ नर्सरी व केजी की कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल बंद ही रहेंगे। अब जानिए दोस्तों, टिकटॉक की हो सकती है भारत में वापसी। टिकटॉक के इंडिया सीईओ ने मोदी सरकार को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार को बताया कि वो भारत में किस तरह से अपने विस्तार के प्लान बना रहे हैं। वो भारत में एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो चीन के साथ में कोई भी डाटा अभी तक उन्होंने साझा नहीं किया है। अगर भारत सरकार उनको आगे बढ़ने का मौका देती है तो वो इस पर जाकर जरूर काम करना चाहेंगे। भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया जाने के बाद परेशान टिकटॉक कंपनी का यही सब कहना है। दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर ऐप टिकटॉक का भारत से न केवल करोड़ों का रेवेन्यू था, बल्कि टिकटॉक के भारत में करोड़ों यूजर्स भी थे। ऐसे में भारत में इस ऐप को बैन किया जाना कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा झटका था और अब वो इससे उबरने का प्रयास में लगी है। दोस्तों क्या भारत सरकार को टिकटॉक को दोबारा से भारत में शुरू होने की अनुमति दे देनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों आप जानिए भारत में चीनी बीमारी से बुरा हाल। बेकाबू हुई चीनी बीमारी तो लगाया गया दोबारा से इन जगहों पर लॉकडाउन। दोस्तों भारत में महामारी तेजी से फैलती जा रही है और रोजाना 20,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। बुधवार 8 जुलाई को 22,752 नए मामले सामने आए। इधर चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कुछ राज्यों ने अपने यहाँ सबसे प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 3 सप्ताह में चीनी बीमारी के मामलों में आई तेजी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर को 7 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया है। वहीं बंगाल में भी कंटेनमेंट जोन 7 दिन के लिए लॉकडाउन होंगे और इंदौर के हाथौद कस्बे में अनिश्चितकाल के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और उड़ीसा के सभी शहरी क्षेत्रों में 5 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है 8 पुलिस वालों को मौत की नींद सुलाने वाला मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार। सबसे पहले जानिए चीन ने दी दुनिया को धमकी, कहा अब लाएंगे कोरोना से भी खतरनाक बीमारी। चीन अब पूरी दुनिया को नुकसान झेलने की धमकी देने लगा है और इस बात का खुलासा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नियंत्रित अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स ने मंगलवार में छपे संपादकीय लेख में कहा कि अमेरिका तमाम बड़े देशों को चीन के खिलाफ उकसा रहा है और अपने पक्ष में कर रहा है। इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। चीन का बाजार अमेरिका के बराबर ही है। करीब 100 देशों के साथ चीन के व्यापारिक संबंध है, लेकिन अमेरिका ऐसे संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। लंबे वक्त तक दुनिया को इसकी कीमत चुकानी होगी। चीनी अखबार ने लिखा कि अमेरिका चीन के खिलाफ बड़ी चालें चल रहा है। इससे आने वाले दिनों में नफरत बढ़ सकती है और युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है और कई देशों को काफी नुकसान होगा। अब जानिए, अगर आपको नहीं दे रहा है कोई मुफ्त राशन तो होगी सख्त कार्रवाई। इस फोन नंबर पर करें शिकायत। दोस्तों पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी थी और इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही PMGKAY के तहत 81 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को
नवंबर 2020 तक मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया था। साथ ही इस योजना में उन लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। राशन कार्ड और आधार कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति सदस्य गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति परिवार को फ्री में दिया जाएगा। ऐसे में अगर किसी कार्ड धारक को मुफ्त अनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वो इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-180-2087। इसके अलावा एक और नंबर है 1800-212-5512 और 1967। आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं। अब जानिए 8 पुलिस वालों को मौत की नींद सुलाने वाला मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन से हुआ गिरफ्तार। चौबेपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत का मास्टरमाइंड विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हो गया। यूपी के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। महाकाल मंदिर थाने में विकास दुबे ने सरेंडर किया है। फिलहाल उज्जैन के फ्रीगंज थाने से उसे किसी गुमनाम स्थान पर ले जाया गया है। अब यूपी पुलिस की एक टीम भी उज्जैन रवाना हो चुकी है। बता दें कि बुधवार को यह फरीदाबाद में देखा गया था, लेकिन वो कैसे उज्जैन पहुंचा इस बात की उससे अभी पूछताछ की जा रही है। आगे देखेंगे दोस्तों, चीनी बीमारी के हवा से फैलने की बात से घबराएं नहीं, बस करें ये काम। और उससे पहले जाने घरों में मीटर हुआ 10 गुना महंगा, अब खाली होगी लोगों की जेब। दोस्तों, आपके घर में वर्तमान में जो 800 रुपए का बिजली का मीटर लगा हुआ है वो जल्द ही बदलकर 8,000 रुपए का हो जाएगा। राजस्थान में 500 करोड़ रुपए खर्च करके स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ये फैसला वसुंधरा राजे सरकार ने किया था और उस दौरान हुए टेंडरों पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए थे। अब आपको बता दें कि अब की सरकार में बिना कोई टेंडर आमंत्रित किए हुए पुरानी दरों को ही मंजूरी दे दी गई है और स्मार्ट मीटर की खरीदी भी उन्हीं जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी मीटर कंपनी से की जाएगी। एक स्मार्ट मीटर की खरीद 8,000 रुपए की होगी और ये स्मार्ट मीटर वर्तमान में चल रहे सिंगल फेज मीटर जिसकी कीमत 800 रुपए और 3 फेज मीटर जिनकी कीमत 1500 होती है उसके स्थान पर होगा। अब जानिए दोस्तों, 21 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा, मिल रहे हैं ये संकेत। महामारी के चलते जहां एक और पूरे देश में होने वाली धार्मिक यात्राओं को लगभग स्थगित कर दिया गया है, वहीं नए नए केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध श्री अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने जा रही है और जिसका समापन रक्षाबंधन वाले दिन यानी 3 जुलाई को परंपरागत तरीके से होगा। प्रदेश प्रशासन ने इस यात्रा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की है, लेकिन इसके शुरू होने के संकेत देने के साथ ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने 5 जुलाई को अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग की विविधतापूर्ण अर्चना करने के बाद अब इस संबंध में तैयारियां शुरू करवा दी हैं। और अब जानिए, चीनी बीमारी के हवा से फैलने की बात से घबराएं नहीं, बस करे ये काम। दोस्तों, आधुनिक जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले एक वैज्ञानिक ने ये कहा है कि महामारी संक्रमण के हवा में फैलने संबंधी 200 से अधिक वैज्ञानिकों के एक समूह के दावे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अध्ययन में सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि ये वायरस हवा में अस्थायी रूप से हो सकता है और इसका ये मतलब भी नहीं है कि वायरस हर जगह पहुंच रहा है और किसी को भी संक्रमित कर देगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को अधिक समय तक मास्क पहनना चाहिए और वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, जैसे अन्य सावधानियां जो है वो बरतनी है। अब जानिए 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 5 अगस्त को लास्ट डेट, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ने जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल के तहत ग्रामीण डाक सेवकों के पद पर नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 442 वैकेंसी है। न्यूनतम 18 साल के 10वीं पास अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे। इस पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। उम्मीदवार गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी विषय के साथ ही 10वीं पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6 जुलाई 2020 थी और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त 2020। अधिक जानकारी के लिए भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट www.appost.in पर जाएं। और इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा चीनी बीमारी के मरीज आए सामने। दोस्तों, भारत में चीनी बीमारी के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब पहली बार करीबन 25,000 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,559 मामले आए। इससे कुल केसों की संख्या 7,69,296 हो गई है। फिलहाल चीनी वायरस के 2,69,789 केस एक्टिव हैं, वहीं 4,76,378 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे पहले बुधवार को 22,752 नए केस सामने आए थे, जबकि 482 लोगों की मौत हुई थी। अब एक बार आपको राज्यों के हिसाब से चीनी बीमारी के बढ़ते संक्रमण के केसेस का एक जायजा दिखा देते हैं। इस लिस्ट में देखिए कौन से राज्य में कितने मरीज हैं संक्रमित।
अब जानिए दोस्तों, UIDAI ने शुरू की नई सर्विस। अब बिना किसी डॉक्यूमेंट के बनवा सकेंगे आधार कार्ड। दोस्तों, UIDAI ने ऐसी सर्विस शुरू की है जिसमें आप बिना किसी कागजात के अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो परेशान ना हो, आप एक इंट्रोड्यूसर या कहें कि पहचान के व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। ये इंट्रोड्यूसर वो व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार द्वारा उस स्थान के ऐसे निवासियों की पहचान और सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। इसमें शर्त यह है कि इंट्रोड्यूसर के पास अपना आधार कार्ड होना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन सेंटर पर उसका आवेदक के साथ होना भी जरूरी है। आवेदक के साथ रजिस्ट्रेशन सेंटर पर आए इंट्रोड्यूसर के लिए जरूरी होता है कि वो आवेदक की पहचान और पता कंफर्म करे। इसके लिए उसे आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। अब जानिए दोस्तों, एशिया कप के रद्द होने के बाद IPL 2020 के आसार बढ़े, जाने इससे जुड़ी पूरी खबर। दोस्तों, सितंबर में होने वाले एशिया कप को रद्द कर दिया गया है और वहीं अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सौरव गांगुली ने स्पोर्ट्स तक से कहा कि सितंबर में होने वाले एशिया कप को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ICC 2020 वर्ल्ड कप भी रद्द हो जाएगा, क्योंकि सारे देश टूर्नामेंट को लेकर ICC से निर्देश मांग रहे हैं। आयोजन की तैयारी को लेकर समय भी लगता है और सौरव गांगुली ने कहा कि जुलाई के मध्य तक हमें मालूम पड़ जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप होने वाला है या नहीं, लेकिन इससे IPL के होने की संभावना जरूर बढ़ गई है। अब जानिए दोस्तों, 162 रुपए सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर, लोगों के लिए महंगाई में राहत। दोस्तों, उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। गैस सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती हुई है। प्रति सिलेंडर करीब 162 रुपए दाम कम हुए हैं और 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 162 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर के दाम के कम हुए हैं। अब जानिए, नई कीमत घटकर 581 रुपए 50 पैसे पर आ गई है और वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 256 रुपए घटकर 1029 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। रसोई गैस के दाम कम होने से देश में 1.5 करोड़ ग्राहकों को लाभ मिलेगा। उससे पहले जानिए, बिना पैन कार्ड नहीं होगा ये काम, खबरों को जरूर जानिए। दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक का काम बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकता। विदेश यात्रा के लिए हवाई टिकट बुक कराना, प्रॉपर्टी की खरीदी या बिक्री, गाड़ी की खरीदी या बिक्री, होटल या रेस्टोरेंट में एक बार में 50,000 रुपए से अधिक का कैश पेमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और रुपए के विदेशी करेंसी में कन्वर्ट कराना, इन सभी कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी है। अब जानिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक पैन को बनवाने के लिए NCDL की पोर्टल https://tin.tin.ndsl.com/pan/index.html से आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए 93 रुपए भारतीय के लिए और 864 रुपए विदेशी के लिए है। एप्लीकेशन फीस का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है। अब जानिए, भारत क्या क्या करता है चीन से आयात, जानिए पूरी लिस्ट। दोस्तों, PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल आयात में 14% हिस्सा चीन का है। भारत में चीन से सबसे ज्यादा आने वाली चीजों में मोबाइल फोन, टेलीकॉम उपकरण, पावर, प्लास्टिक खिलौने और दवा सामग्री शामिल है। 2019-20 में भारत ने चीन से कम आयात किया। इससे भारत का व्यापार घटकर 48.66 अरब डॉलर रह गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में चीन को भारत में कुल 16.6 अरब डॉलर का सामान भेजा, जबकि 65.26 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया। आपको बता दें, सीमा विवाद होने के कारण भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग बढ़ती जा रही है। लोगों की इस मांग के अलावा सरकार ने भी चीन के साथ कारोबारी मामलों को सीमित करना शुरू कर दिया है। साथ ही जाने, केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों को देश में विनिवेश करने से दूर रखने के नियमों में बदलाव भी किए और चीनी कंपनियों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किए। साथ ही जानिए, भारत सरकार अपनी नई स्क्रीनिंग पॉलिसी के तहत चीनी कंपनियों से जुड़े लगभग 50 निवेश प्रस्तावों पर विचार कर रही है और सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ही इन कंपनियों को आगे बढ़ने की मंजूरी मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।